मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1.1 और फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक मेथड्स। आपके ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट्स, हाउ इट इज इट राइट। ओके, तो फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, उसके कुछ मेथड्स है वो पहले मैं आपके क्लियर करूंगी ताकि आपको आसान हो जाएगा 1.1 सॉल्व करने में। तो अभी यहाँ पे देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ सेट। सेट्स मींस अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट्स मींस ऐसा पार्ट जो हम डेफिनेटली करेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया, अ वेल डिफाइंड। हम सेट्स में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं या थिंग्स राइट करते हैं, ओके, लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो सेट्स पहले किसके राइट किए जाते हैं वो मैं बताती हूँ एग्जांपल से। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अभी किसी को भी अगर हमने पूछा राइट द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स आपको पता है, ऑड नंबर इज 1, 3, 5, 7, then after 9, then after 11, 13 ... अगर किसी को भी हम पूछते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कोई भी यही नंबर्स बोलेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ये आप राइट करो कितने भी, ये इनफिनाइट है ऑड नंबर्स, ओके। कोई ऐसा आंसर नहीं देगा, इसमें से डिफरेंस आंसर नहीं मिलेगा हमें। ऑड नंबर्स पूछे तो यही नंबर्स आएंगे। तो इसके जो ऑब्जेक्ट, जो कोई एलिमेंट्स है वो डिफाइन मींस सेम होने चाहिए। अगर दूसरे पर्सन को पूछो, आप अपने फ्रेंड्स को पूछो, आप अपने टीचर्स को पूछो ये क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सबका आंसर सेम इक्वल आएगा, ठीक है। इसमें से कोई नहीं बोलेगा 2 इज ऑड नंबर, 4 इज ऑड नंबर, बिकॉज दे आर इवन नंबर्स है। और ऑड नंबर्स बिकम्स इन ओनली इटसेल्फ टेबल। ऑड नंबर्स जो है वो खुद के टेबल्स में ही आते हैं। और 9 जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे क्या कहते हैं, अपवाद, वो एक अपवाद है, ठीक है। अभी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अभी किसी को पूछा गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ होल नंबर्स, तो कोई आंसर कुछ अलग देगा क्या, होल नंबर्स राइट करो। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते, ये तो हमें पता है, 0, 1, 2, 3 ... होल नंबर्स राइट नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में व्हाट इज द डिफरेंस, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट होता है 0। अगर किसी को भी पूछा जाए राइट कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स, कलेक्शन आप राइट करो होल नंबर्स का, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आप कितने भी नंबर्स बोलते जाओ, इनफिनाइट, वो स्टॉप नहीं होंगे। तो हम सेट्स डेफिनेट ऑब्जेक्ट का ही राइट करते हैं। सेट कैसे फॉर्म होते हैं, डेफिनेट ऑब्जेक्ट, इक्वल आंसर आना चाहिए। हाउ मेनी डेज ऑफ वीक्स, अभी वीक्स में कितने डेज आते हैं, 7, विच संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कोई अलग देगा क्या आंसर, नहीं, वो फिक्स है आंसर। सेट्स हम उसी का राइट करते हैं जिसमें डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सबका आंसर इक्वल ही आता है, ओके। ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अभी ये सेट्स जो डिनोटेड है वो कैपिटल अल्फाबेट से राइट करते हैं। कैपिटल आप कौन सा भी ले सकते हो, A, B, C, D, ओके, ... Z। ये सेट्स जब हम राइट करते हैं तब हम कैपिटल अल्फाबेट से क्या करेंगे, राइट करेंगे। यू टेक एनी अल्फाबेट फ्रॉम 1 to Z। ये कंसेप्ट आपकी सेकंड आपकी क्लियर हो गई। अभी थर्ड क्या है, ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, हम कलेक्शन ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, आई डिनोटेड दिस सेट A is equal to, okay, then after I give curly bracket और कलेक्शन अभी ऑड नंबर्स का 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट इज,
सेट में जो ऑब्जेक्ट है ये 1 2 3 4 वो इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है, इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। 1 2 3 4 इज अ पार्ट ऑफ अ सेट, ओके, इज कॉल्ड एलिमेंट्स। और मेंबर भी आप कह सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। अभी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डिनोटेड, अभी ये ठीक है, a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिया, ओके, x, देन आफ्टर ये जो लेटर्स कोई सेट्स में आता है, ऐसे लेटर्स आते हैं, तो इसे भी एलिमेंट्स का, एलिमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड। एलिमेंट्स किससे डिनोटेड किए जाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से, ओके, ए बी सी एक्स वाई जेड, एलिमेंट्स स्मॉल अल्फाबेट से डिनोटेड किए जाते हैं। और सेट, ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। और ये रूल मेथड में हम एलिमेंट्स स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं, ओके। आप बोलेंगे आपने यहाँ भी एलिमेंट्स कहा 1 2 3 4 को, और देन अगेन यू राइट एलिमेंट्स आर सेट ऑफ डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। फिर आप बोलोगे कि स्मॉल अल्फाबेट ये भी एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो ये जो मेथड है ये लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड में अल्फाबेट शो नहीं किए जाते स्मॉल अल्फाबेट, रूल मेथड में स्मॉल अल्फाबेट शो किए जाते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, इसका 5th रूल है, इफ R इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट P। अगर R ये एलिमेंट है कौन से सेट का, P, तो हम क्या बोलेंगे, देन रिटर्न एज। वो कैसे रिटर्न किया जाता है, R इज अ पार्ट ऑफ P। R इज अ, इस सिंबल का मीनिंग है is a part of, neither belongs to। R belongs to set of P, R is a part of P, okay। इस सिंबल का मीनिंग है is a part of, neither belongs to, okay। फर्स्ट आपका ये डाउट क्लियर हो गया। देन आफ्टर, अगर R is a not part of P, तो हम कैसे शो करेंगे इसे, R यहाँ पे देखिए, R is not part of P, not part, इस सिंबल को हम क्या करेंगे, क्रॉस, इसका मीनिंग है is a not part of P, okay। then after commonly use, अभी यहाँ पे देखिए n, अगर नेचुरल नंबर्स है सेट्स में तो सेट्स कैपिटल N से हम शो करेंगे। यहाँ पे अगर होल नंबर्स दिए हैं तो हम W, ये देखिए नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N, होल नंबर्स जो सेट्स में अगर 0 से स्टार्ट हुए तो उसे W, कैपिटल W। अगर सेट्स ऑफ इंटीजर्स नंबर आया, इंटीजर्स आए तो हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे R, ओके। रैशनल नंबर्स आए सेट में तो रैशनल R के लिए हम Q यूज करेंगे, ओके। और अगर रियल नंबर आए, रियल नंबर्स आए तो हम R से शो करेंगे, ओके। तो यह लिस्टिंग मेथड क्लियर करती हूँ। हाउ वी राइट अ लिस्टिंग मेथड सेट्स, तो यहाँ पे देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विथिन कर्ली ब्रैकेट्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो हमें किससे शो करना है, कर्ली ब्रैकेट। सपोज अब हाँ, ईच एलिमेंट रिटर्न ओनली वंस, जो कोई एलिमेंट्स हमें बताया है, सपोज A is a set, first 5 letters in English, okay। तो यहाँ पे एलिमेंट्स डबल नहीं होने चाहिए। अगर हमें A set is 5 letters in English, इंग्लिश के फर्स्ट 5 लेटर्स हमें राइट करना है, तो फर्स्ट 5 लेटर A B C D, A B C D E, ओके। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आप वन एलिमेंट्स राइट करते हो उसके बाद कॉमा, अनदर एलिमेंट्स कॉमा, ओके। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे कुछ नहीं है A B C D फर्स्ट 5 बोले तो A B C D, ए के बाद आप सी भी राइट कर सकते हो, ई भी राइट कर सकते हो, ओके। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे राइट करके लिए हैं, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ए इज अ सेट, उन्होंने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ए इज अ सेट। यहाँ पे देखो कैपिटल ए इज अ सेट, ए ऐसा सेट है इक्वल का कॉमा इज फर्स्ट 5 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो मैंने पहले रूल क्या, ऑल एलिमेंट्स
of the set are enclosed within curly bracket. ये curly bracket में हम ऐसे शो करेंगे. देन पहले हमने क्या लिया, कैपिटल का ए उन्होंने बोला है, इक्वल का सिंबल, करली ब्रैकेट दिया. ओके, देन दे आर से ए इज अ फर्स्ट 5 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से 5 लेटर्स आते हैं? ए बी सी डी ई. एलिमेंट्स ए बी सी डी ई. करली ब्रैकेट कंप्लीट. उन्होंने अनदर क्या दिया है? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. इस एलिमेंट्स में कॉमा, ए और बी के बिटवीन कॉमा, बी और सी के बिटवीन कॉमा, सी और डी के बिटवीन कॉमा, डी और ई के बिटवीन कॉमा. देयर आर ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप ये ऐसे भी ए इज इक्वल टू बी सी डी ई ए ऐसे भी पोजीशन में लिखते हो, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है. ओके, तो हमें सेट्स को एल इज इक्वल टू एक ऐसा इक्वल का सिंबल दिया, करली ब्रैकेट्स में हमें राइट करने हैं इज अ फैक्टर. अभी ये हमें राइट करने हैं. यहाँ पे मैंने एफ, देन आफ्टर कॉमा ए कॉमा टी कॉमा ए वापिस आ गया. हमारा रूल्स क्या कहता है? ईच एलिमेंट्स रिटर्न ओनली वन टाइम. हमें कोई भी एलिमेंट वन ही टाइम लिखना है. यहाँ पे उन्होंने डबल ए दिया है तो एक ही बार हमें एलिमेंट सेट में लिखना है. एंड देन आफ्टर ए ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, तो सेट्स में हम स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक फर्स्ट 5 लेटर्स इंग्लिश के है. स्पेसिफिक हम वो ए बी सी डी ई. फर्स्ट 5 तो ए बी सी डी ई ही आते हैं. यही किसी को भी आप पूछो यही आंसर आएगा. ओके, L is a set of letters. उन्होंने दिया है वर्ड, हमने राइट किया. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट लेटर M is an integer less than 5. ओके, तो पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ. इंटीजर्स, ऐसे कौन से इंटीजर्स हमें? M is an integer. M एक ऐसा इंटीजर है, तो मैंने M उन्होंने यहाँ पे दिया है सेट्स में कौन सा लेना है, इसलिए मैं M इक्वल करली ब्रैकेट. अभी इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं एंड निगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मिडल 0 लिखेंगे. यहाँ पे 1 2 3 4 5. अभी वहां पे लेस देन 5. ओके, तो 5 से लेस नंबर कौन सा है? 5 से कम यहाँ पे 4 हो गए. ठीक है, करली ब्रैकेट कंप्लीट. यहाँ पे भी लेस देन 5 मीन्स कौन से नंबर्स आएंगे लेस देन 5? तो हम यहाँ पे राइट करेंगे -1, देन आफ्टर -2, देन आफ्टर -3. ओके, अभी ये डॉट 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 लेस देन 5. ये जो माइनस के नंबर्स है वो -5 से इन्फिनाइट आएंगे और यहाँ पे लेस देन 5 4 तक ही हम राइट करेंगे. ओके, तो यहाँ ये सेट्स हमने राइट किया. M इज एन इंटीजर. M ऐसा इंटीजर है लेस देन 5. लेस देन 5 से पॉजिटिव नंबर्स कहाँ तक है? 4. और यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू RHS में बढ़ती जाती है और LHS साइड में निगेटिव. यहाँ पे -1 इज ग्रेटर देन -2. ये -1 से -2 स्मॉलर है, -2 से स्मॉलर -3, -3 से स्मॉलर -4, -4 से स्मॉलर -5. ये इन्फिनाइट हो गई इस साइड के. ओके, क्योंकि यहाँ पे LHS साइड में वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है नंबर्स की. RHS साइड में वैल्यू बढ़ती जाती है. ठीक है, अभी 0 इज अ सेट. ओके, 0 इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. उन्होंने सेट राइट करने के लिए बोला, तो आंसर हमारा क्या आएगा? उन्होंने O इज अ सेट, तो हम सेट्स को O कैपिटल अल्फाबेट O देंगे इक्वल इन करली ब्रैकेट इवन नेचुरल नंबर्स हमें राइट करने हैं, लेकिन 1 to 100. उन्होंने एक लिमिट, डेफिनेट लिमिट दी है 1 to 100 राइट करो. विच नंबर? इवन. तो इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 4 6 8. अभी सब हम नंबर्स 100 तक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 10 लिखो डॉट 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 एंड 100. ओके, करली ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये रूल्स हो गए लिस्टिंग मेथड्स के.
ओके, राइट करके रूल मेथड, इससे बिल्डअप फॉर्म में राइट करो, ऐसे भी कहा जाता है। तो लिस्टिंग और रोस्टर मेथड सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको रोस्टर मेथड से राइट करो ऐसे भी पूछा जा सकता है। और रूल मेथड, हम रूल मेथड पर ज़्यादा ये करते ध्यान देते हैं, लेकिन ये रूल मेथड का दूसरा नाम है बिल्डर फॉर्म। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा बिल्डर फॉर्म में से, अगर इस रूल मेथड इसे बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो इस रूल्स अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन दिस मेथड, इस मेथड में, विच मेथड, रूल मेथड और builder method. In this method, elements of the sets are described by specifying the property. इस मेथड में, इन दिस मेथड, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये सेट्स के जो एलिमेंट्स है, सेट्स के क्या है जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे सपोज वी टेक दिस बी सेट, बी सेट, ये बी सेट के क्या है जो एलिमेंट्स है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बी इज अ सेट ऑफ, बी ऐसा सेट है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ये इसका मीनिंग है सच दैट, ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन जो डिनोट की है क्रॉस लाइन, सच दैट x इज अ होल नंबर। x क्या है, होल नंबर्स है। w फॉर्म मैंने क्या बोला है आपको, होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स लेस देन 10, ये होल नंबर्स है और 10 से क्या है, कम है। ओके, मैंने आपको राइट करके दिए हैं, नेचुरल के लिए m, होल्स के लिए w। इसी वीडियो में फर्स्ट टाइम मैंने आपको सेकेंड हमारा रूल है शायद वो बी, ये हम कैसे रीड करेंगे, बी इज अ सेट, बी ये क्या है, सेट है, ऑफ ऑल, इस सेट में ऑल क्या है, एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर्स, एक्स क्या है, होल नंबर है, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, वो लेस है, किससे लेस है, लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे अनदर हम देखेंगे। अभी यहाँ पे y is the set of all x। अभी यहाँ पे देखें, सेट y is read, अभी ये जो सेट है y, ये हम रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, y is the set, ये क्या है, सेट है, of all x, इस सेट में क्या है, of all x is vowels, all x क्या है, vowels। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, x is vowels in English alphabet, y is a set of all x such that x or x is the vowel in the English alphabet। ओके, ये सेट्स ऐसे रीड किए जाते हैं। तो अगर मेरा टीचिंग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।